अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरतुल अहज़ाब। अब हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से का ख़ुलासा पढ़ेंगे। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम में 7 जगह पे आया है, सूरतुल आराफ, सूरत हूद और सूरत शुअरा के अंदर। और इसका जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो मबूस हुए थे कौम आद पर, उसका ज़िक्र, कौम आद का ज़िक्र 9 सूरतों में हुआ है। कौम आद का जो है ना ज़िक्र कुरान करीम के अलावा कोई ऐसी तारीख़ी किताब या तौरात नहीं है जहाँ पे आद का ज़िक्र हुआ हो। लिहाजा कुरान करीम में जो इसका ज़िक्र था वो उस वक्त जब आका अलैहिस्सलाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वज़वाजिही व बारिक वसल्लम तस्लीमा पे जब नज़ूल हुआ कुरान करीम का और कौम आद का ज़िक्र हुआ, तो ये कतई तौर पे नहीं कहा जा सकता था कि किसी और जगह से खुदा न खास्ता पढ़ा है या किसी और का इसका ज़िक्र हो। यहूदियों को भी इस कौम आद का नहीं पता था, क्योंकि तौरात में इसका ज़िक्र नहीं है। लिहाजा हम जो किस्सा बयान करेंगे वो कुरान करीम में से, जिस तरह के पिछले वीडियोज़ में हमने ज़िक्र कर दिया, और उसके अलावा कुछ जो मुहक्किकीन ने इल्मुल आसार से जो बयान किया है वो हम उसका ज़िक्र करेंगे। जो है आद जो है वो अरब के एक कदीम कबीला था जो बहुत ही साहिब क़ुव्वत और इक़्तिदार थे। इनकी एक जमात का नाम था। अरब जो हैं उनको बस इतना पता था कि वो इनको उममुल बाइदा यानी कि हलाक हो जाने वाली कौमें या अरब आरबा खालिस अरब इनको कहते होते थे। और इसके अंदर आद, समूद, तसम और जदीस की जो हैं कौमें मौजूद थी जिनका वो ज़िक्र करते थे, जो इनको पता था उम्म बाइदा के नाम से इनको पता था। अहले जोग्राफिया जो है उसका ये कौल है कि अरब जो है बेसिकली लफ्ज़ वो अरबा था जिसके मायने सहरा या बादिया थे, तो इसीलिए अरब जो है वो अहले बादिया या बादिया नशीन भी कहलाते हैं। ये जो कौम है ना इसको आदे ऊला कहा जाता है, क्योंकि अरब की जो कदीम कौम बनु साम और आदे ऊला वो एक ही हैं। बनु साम या आदे ऊला का अगर ज़िक्र हो तो वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हो रहा होता है। आद जो है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो अरबी नजात थे, और जो आद है वो अरबी लफ्ज़ी है जिसका मतलब इब्रानी ज़बान में बुलंदो मशहूर है। इसी तरह जो इरम है, साम की औलाद में जो इरम था उनका मतलब भी बुलंद व मशहूर है। आद का जो ज़माना है वो ज़्यादातर मुहक्किकीन ने यही कहा है कि 2000 कब्ल मसीह है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन इसको 3000 कब्ल मसीह से भी पुराना कहते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि मिन बाद कौम नूह, तो इसका मतलब है कि आद की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ही आई थी, जो उनकी खुलफा में से हैं, उनके पीछे पीछे आए थे। ये लिखा गया है कि आद जो है वो आद इरम या आद कदीम जो है वो जिस शख्स की औलाद थे उसका नाम था आद बिन औज़ बिन इरम बिन साम बिन नूह। तो इरम ज़ात इमाद में जिस फिर इरम के नाम पे हुआ वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रैंडसन यानी कि पोते बन गए। और आज जो है उसका मरकज़ी मकाम, ज़ाहिर है बहुत बड़ी कौम थी लेकिन इसका मरकज़ी मकाम अहकाफ़ में था, जो कि हज़र मौत के शिमाल में इस तरह से वाक़ई है कि उसके मशरिक़ में ओमान है और शिमाल में अरबुल खाली जो बहुत बड़ा खाली सहरा है वो है, और आज वहाँ पे रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं। बाज़ मौरख़ीन ये कहते हैं कि इनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्सा हज़र मौत और यमन में खलीज फ़ारिस के सवाहिल से हदूद इराक़ तक वसी थी, और यमन इनका दारुल खिलाफत था। जो आद है ना इसकी कौम ये बुत परस्त थी, और जो कौम नूह थे उनकी तरह इन्होंने भी सनम परस्ती और सनम तराशी में ख़ुद को बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली। और कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इनके माबूद बातिल जो थे वो कौम नूह की तरह ही थे, वद, स्वा, यगूस, यऊक और नसर, यही नाम रखे हुए थे। जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये असर मनकूल है कि इनमें से इनके एक सनम का नाम समूद स्वाद से
और एक का नाम हत्ता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने इनकी ये जो सरकश हो गए, बहुत क़ुव्वत वाले थे, बहुत बड़े बड़े, इन्होंने पहाड़ों को तराश तराश के महल बनाते। इतनी मजबूत कौम का और हिस्ट्री में और कुरान करीम में कोई ज़िक्र नहीं जितना आद का ज़िक्र है। तो ये लेकिन इतने सरकश हो गए, इन्होंने खुदाई का दावा भी कर दिया, बुत परस्ती भी शुरू कर दी। तो इनकी कौम में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया और ये इनकी जो सबसे आद की मुअज़्ज़ज़ शाख थी खुलूद, उसके एक फ़र्ज़ थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को हमेशा एक बहुत ही जलील क़दर और इज़्ज़तदार ख़ानदान में ही पैदा किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सुर्ख़ व सफ़ेद रंग के मालिक थे और वजीह थे, खूबसूरत थे और उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इसके बाद जो है इनका जो, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में भी ज़िक्र कर दिया कि इनमें इतनी ज़्यादा तकब्बुर था आद की कौम में। तो जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, तबलीग की, अपने जुल्म से, जबर से मना करने का कहा, तो उन्होंने कहा कि मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वत, कौन है ज़्यादा हमसे क़ुव्वत में। सूरह हामीम सजदा में ज़िक्र है। तो उस पे जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनको तबलीग करते रहे, मुसलसल करते रहे, लेकिन इनको कोई असर ना हुआ। और आखिरकार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनकी मुसलसल बगावत और सरकशी के ख़िलाफ़ ये ऐलान कर दिया कि अगर इनका रवैया इसी तरह रहा और हक़ से और इन्होंने रूगर्दानी की, एराज़ किया, इनकी रवश में कोई तब्दीली ना आई, तो इनके लिए हलाकत यकीनी है। लेकिन इनको कोई असर ना हुआ, बल्कि ये तमस्खर करने लगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ भी कहा और इस तरह के उन पे इल्ज़ामात भी लगाए। आखिरकार वो शोला भड़क उठा जो जिससे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनको डराते थे। और इन्होंने तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, कि बेशक मैं तो खौफ करता हूँ तुम लोगों पर अज़ाब का यौम अज़ीम के। तो मैं तो सिर्फ एक तुम लोग मेरे ऊपर भड़क रहे हो, लेकिन मुझे तो खौफ है कि आप पे बहुत बड़ा अज़ाब ना आ जाए। तो उस पे इन लोगों ने और भड़के और उन्होंने कहा फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिन सादिकीन, तो ले आओ ना हम पर जिसकी तुम हमें वईद सुनाते हो, जिससे तुम हमें डराते हो, अगर हो तुम सादिकीन में से, सच्चों में से हो तुम। तो इसके बाद जो है बिला शक उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आ गया। और अलहासिल ये कि जज़ा का वक्त आन पहुंचा और इज़ाब इलाही ने सबसे पहले ये कि इनके अंदर खुश्क साली आई कौम आद के ऊपर, जिससे पहले तो बहुत घबराए और थोड़े से आजिज़ और दरमांदा नज़र आने लगे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी जो है हमदर्दी में, जोश हमदर्दी में दोबारा उन्होंने इनको समझाना शुरू किया कि खुदा का खौफ करो। लेकिन ऐसे बदबख्त और बदनसीब थे कि इन पे हज़रत हूद की बात का कोई असर ना हुआ। तो फिर एक हौलनाक अज़ाब ने इनको आ घिरा, जो कि कुरान करीम में मेंशन्ड है। हमने ज़िक्र किया कि 8 दिन और 7 रातों तक इन लोगों पर मुसल्लत रहा और इनको इनकी आबादी को तहो बाला कर दिया और पटक दिए गए, ऊंधे मुँह पटक दिए गए। और इतने कवी हैकल इंसान जिनको इतना सरमस्त अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के घमंड में, वो ऐसे बेहिस्सो हरकत पड़े थे जैसे कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ उखाड़ कर उनके तने ज़मीन पर गिरे होते हैं। और इस तरह सफ़ाए हस्ती से इनको, इनकी जो हस्ती को, इनके शहर को, इनके इंसानों को मिटा दिया गया। कुरान करीम में जैसा ज़िक्र है कि एक हौलनाक आवाज़ ने उन्हें आ पकड़ा और हमने उनको खसो खाशाक की तरह पामाल कर दिया। तो आंधी का ज़िक्र है, आवाज़ का ज़िक्र है। अच्छा, और किसी जगह है कि मनहूस आंधी का ज़िक्र है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक असर मनकूल है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो हज़र मौत में कसीब अहमर यानी कि सुरख टीले पर है और इनके सरहाने झाओ का दरख्त मौजूद है। जबकि अहले फ़िलिस्तीन का दावा है कि फ़िलिस्तीन में दफन है और उन्होंने वहाँ उनकी कब्र भी बना रखी है और उस पर सालाना उर्स भी करते हैं। लेकिन जो इन तमाम रिवायत में हज़र मौत की जो रिवायत है वो सही और ज़्यादा माकूल है कि हज़र मौत में ही वो मकाम है जहाँ पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन जब कौम आद पे जब अज़ाब आ गया था तो उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले गए, इसके बारे में भी मुख्तलिफ दावे हैं। और लेकिन ज़्यादातर यही है कि हज़रत मौत में ही तशरीफ़ ले गए होंगे, फिर वहीं भी उनका इंतकाल हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से का भी खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ फरमाए और इस काविश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। अल्हम्दुलिल्लाह।